रजिया सुल्तान का भाई ही रजिया सुल्तान की हत्या का कारण बना, जिसको अच्छे तरह से किसी की समझ ही ना हो उसको आप बना दीजिए प्रधानमंत्री, तो का देश चलाएगा भैया। उसने की रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। यानी कि रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। यह मुस्लिम शासिका थी, तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। आइए समझते हैं। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो यह दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, ठीक। और रजिया सुल्तान का व्यवहार एकदम सैनिकों की तरह था ना। और यह पर्दा को त्याग करके कोई भी कहीं भी घूमती थी। जैसे होता है ना मुस्लिमों में लोग पहनते हैं काला काला कपड़ा यहाँ से, तो ये नहीं पहनती थी ना। यानी कि इसका व्यवहार सैनिकों की तरह था रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने एक गुलाम को अपने सर पे चढ़ा लिया। बस इतना ही इन्होंने गलती किया था और यह मारी गई। देखिए कैसे। अगर हम बात करें कि रजिया सुल्तान ने इनका एक गुलाम था, गुलाम का नाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत, ठीक है। यानी कि इसका एक गुलाम था और इसने अपने इस गुलाम को अमीर ए आखुर की उपाधि दे दी। अमीर ए आखुर का मतलब होता है घोड़े का मालिक, घोड़े का सरदार। और रजिया सुल्तान ने इस व्यक्ति को यानी कि अपने इस गुलाम को, जो कि इनके नीचे काम करता था, वहां से उठा करके इसने यानी कि रजिया सुल्तान ने इसको अपने ऊपर काम करने के लिए लगा दिया। और यह इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी कि घोड़े के सरदार, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है अमीर ए आखुर का अर्थ क्या है, तो घोड़े का सरदार यानी कि घोड़े का मालिक। तो इन्होंने यानी कि इसको अमीर ए आखुर की उपाधि दी। और यहीं से तुर्की के जितने भी अमीर लोग थे वे सब भड़क गए कि हम यहाँ पे हाईवे किए हैं, तो तुम्हें गुलाम को अपना एक मतलब कि नहीं होता है अपने ऊपर काम करने के लिए लगा रही हो, और जो कि एक बहुत ही मतलब कि अच्छा वाला पद पे उसको नियुक्त कर रही हो। तो यहाँ से भड़क करके भंटिका का एक राजा था, यानी कि भंटिका का एक सूबेदार था, उसका नाम था अल्तुनिया। और उसने क्या किया कि मलिक जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। सबसे पहले ना भंटिका के सूबेदार अल्तुनिया ने जलालुद्दीन को मारा, यानी कि इसको खत्म किया और रजिया सुल्तान को अपने बस में कर लिया। और बस में करने के बाद इससे शादी कर ली। यानी कि रजिया सुल्तान सबसे पहले उसके कब्जे में आई, उसके बाद शादी हो गया। देखिए शादी होने के बाद रजिया सुल्तान फिर से गद्दी को हथियाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे ये बंदी बन चुकी है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि आखिर ये रजिया सुल्तान है कौन, यानी कि कौन थी ये रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी का गुलाम था। और मोहम्मद गजनवी भारत में तुर्क आक्रमणकारी था। और मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किया था। तो मोहम्मद गजनवी के नीचे मोहम्मद गौरी के नीचे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के नीचे था उसका पुत्र आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या होने के बाद वह गद्दी पर बैठा। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य की गद्दी संभाली। और इल्तुतमिश के हत्या होने के बाद उसका पुत्र ना रुकनुद्दीन ने गद्दी को संभाला। और रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसको हटा करके पहली बार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान का निवास हुआ। चूंकि यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका और अंतिम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि न रजिया सुल्तान से पहले कोई महिला में राजा बना था और ना ही रजिया सुल्तान के बाद कोई महिला में राजा बन सका। देखिए शादी हो गई, तो शादी होने के बाद क्या हुआ कि यह तो बंदी बन चुकी थी। अब तो बंदी जब बन गई तो इल्तुतमिश का एक और वो बेटा था जिसका नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली। और दिल्ली की गद्दी संभालते ही ना
भंटिका से दिल्ली की ओर आ रहे थे ये दोनों। देखिए सबसे पहले जब रजिया सुल्तान की शादी हो चुकी थी तो शादी होने के बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों दिल्ली की ओर आ रहे थे। कहाँ से? भंटिका से। क्योंकि भंटिका का ही तो राजा था ना ये अल्तुनिया, तो हरा करके भंटिका ले गया, वहां पे शादी की और वहां से लेकर के आया कहाँ पे? दिल्ली लेकर के आ रहा था। तभी रास्ते में इल्तुतमिश का जो पुत्र था बहराम शाह, इसने आते समय दोनों पे हमला किया और दोनों को खत्म कर दिया। यानी कि रजिया सुल्तान को भी मार दिया और अल्तुनिया को भी मार दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान की हत्या किसने किया था? देखिए अगर आप लोगों के ऑप्शन में डाकू देगा तो आप लोगों को डाकू पे ही टिक मारना है, लेकिन अगर आप लोगों के ऑप्शन में डाकू भी देगा और बहराम शाह भी देगा तो आप लोगों को बहराम शाह पे ही टिक मारना है, क्योंकि इसी के शासनकाल में ना रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी और इसने ही करवाया था। और इसकी हत्या यानी कि रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हुई थी और एक जगह है कैथल, वहीं पे इसकी हत्या हुई। अब देखिए बहराम शाह तो इसकी हत्या करके आराम से सोचा कि अब तो कोई रहा नहीं तो अब हम पे कौन हमला करेगा, तो अभी इस पे 2 साल के बाद हमला कर दिया। यानी कि बहराम शाह पे फिर से हमला हो गया। कब? 1242 में। और बहराम शाह पे हमला कर दिया सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने बहराम शाह पे हमला किया और इसको हरा करके दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह की शासन रही 1242 में। और अलाउद्दीन मसूद शाह पर फिर से 4 साल के बाद यानी कि 1246 में एक और हमला हो गया जिसको कि बलबन ने किया था। हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ से यानी कि बलबन के शासन करने के बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है और गुलाम वंश पे किसी और वंश का राज हो जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर रजिया सुल्तान ने कौन सी महागलती की जिससे कि उसको अपना पद को त्यागना पड़ा, यानी कि उसे राजा के पद से हटना पड़ा। तो रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने गुलाम यानी कि मलिक जलालुद्दीन याकूत को अपने सर पे बिठा लिया और उसको उपाधि दे दी अमीर ए आकुर को, जिसका मतलब होता है घोड़े का सरदार। ठीक है, यानी कि घोड़े का मालिक कह सकते हैं, घोड़े का मालिक बना दिया। जो कि गुलाम था, वह गुलाम एक ऐसा गुलाम, सोचिए गुलाम की औकात क्या होती है, जो कि गुलाम का औकात समझ सकते हैं आप लोग कैसे होती है, यानी कि जिसको अच्छे तरह से किसी की समझ ही ना हो उसको आप बना दीजिए प्रधानमंत्री, तो क्या देश चलाएगा भैया। उसी प्रकार से यह गुलाम था और इसको ना घोड़े का पीछे का, ना आगे का, ना पेट, ना पीठ, ना मुंह, ना नाक, कुछ पते नहीं है, और आप घोड़े का मालिक बना दीजिए उसको, तो क्या घोड़े का अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। तो यहीं से इसकी गलती यानी कि सुल्तान रजिया की गलती यही रही, इसने घोड़े को यानी कि घोड़े के सरदार बना दिया, किसको? अमीर आकुर को। और यहाँ से क्या होता है कि फिर उसके बाद हमला पे हमला होता है कि यार रजिया बंदी बनी, फिर शादी हो गया। फिर जब आ रही थी तो इसी के भाई ने इसकी हत्या करवा दी। चूंकि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी और इल्तुतमिश का ही पुत्र था बहराम शाह, तो भाई ने बहन की हत्या करवा दिया यहाँ पे। यानी कि रजिया सुल्तान का भाई ही रजिया सुल्तान की हत्या का कारण बना, इनकी एक गलती से। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में बलबन के बारे में, क्योंकि बलबन के बाद हमारा गुलाम वंश खत्म हो जाएगा और गुलाम वंश के खत्म होते ही पूरा आएगा हम लोग का एक रिवीजन वीडियो, जो कि गुलाम वंश का रिविजनल वीडियो कहलाएगा। तो उसको हम लोग पढ़ने के बाद गुलाम वंश के आगे का वंश पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।